नहीं चलेगी। जुमलाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लगातार जो युवाओं में आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और वो लोग शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे कुछ महीनों में ही। कुछ महीने कहते कहते 1 साल बीतने को आ गए। पंचायत चुनाव आ रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है। न तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, न 57,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, यानी एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो अभिशाप माना जाता है वो है गरीबी। लेकिन मैं कहता हूं कि गरीबी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा अगर उसके कतार में आता है दूसरे स्थान पर ना, तो वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत देश में कितना हावी है आप सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हावी है। लेकिन अगर क्या हो कि लोक लुभावने वादे करके कोई पार्टी सत्ता में भी आ जाए और कहे कि हम इतने भर्तियां करेंगे उतने भर्तियां करेंगे और सत्ता में 1 साल बीत जाने के बाद भी अपने वादे पर वो अमल न कर पाए, तो ऐसे लोगों को आप कहेंगे क्या। ऐसी स्थिति इन दिनों युवाओं की है छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार हैं वो लोग चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले। मैं बात कर रहा हूँ D.Ed और B.Ed वालों की, जो लोग शिक्षक बनने की चाह रख रहे हैं और अभी तक शिक्षक भर्ती का कोई भी नामो निशान नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र, जिसे मोदी की गारंटी कहा गया, मोदी की गारंटी, उसमें कहे कि भैया हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। 57,000 बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कई सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक विहीन है। और ऐसे में 57,000 शिक्षकों का वादा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जैसा मान के चला जा रहा था कि सरकार अगर आएगी तो हो सकता है कि कुछ होगा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके हिसाब से पढ़ाई होगी, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन 57,000 शिक्षकों की भर्ती के बाद में 33,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। चुनाव निकलते गए, अब फिर से पंचायत चुनाव आ रहे हैं और नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है। न तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, न 57,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, यानी एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। अब इसी को लेकर लगातार जो युवा D.Ed और B.Ed किए हुए हैं और खाली पीली बैठे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती लाइए महाराज, हम बेरोजगार बैठे हैं, हमें नौकरी दीजिए। कम से कम नौकरी रहेगा तो घर बार ठीक ठाक चलेगा। ऐसे बेरोजगारी की जिंदगी हम नहीं जी सकते। लेकिन सरकार उनका मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कहना है कि वित्त विभाग में फाइल जाके लटका पड़ा है और वहां से जब पास होगा तभी तो जाएगा भैया, तभी तो कुछ सूचियां बनेंगी, तब जाके भर्तियां निकलेंगी। वित्त विभाग अगर पैसा ही नहीं देगा तो हम आपकी सैलरी कहां से देंगे, ऐसा करके सरकार का भी तर्क है। लेकिन इस बीच में जो अधर में लटका हुआ है वो युवाओं का भविष्य, क्योंकि लगातार बढ़ते उम्र और बढ़ती जिम्मेदारी, घर के बोझ को दबे ये युवा लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। अलग अलग विधायकों के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि नौकरी हमें दे दीजिए। अभी ये लोग बिलासपुर में थे, आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ में तूता में थे ये लोग कुछ समय पहले, रायपुर में। यहाँ से उनको खदेड़ दिया गया कि जाइए यहाँ से, आचार संहिता लगने वाला है, ये वो करके उपचुनाव में। अब फिर से ये लोग डटे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इनकी आवाज़ पहुंचे, सरकार कम से कम जागे कि भैया वादा आपने किया था, वादा पर अमल कीजिए, अपने वादा पर कायम रहिए। आप इस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ मत खेलिए, ऐसे करके इनका कहना है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई हजारों लाखों युवा हैं जो लोग D.Ed B.Ed किए हुए हैं और वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक चाहते हैं कि शिक्षक बन जाए। प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, कहीं भी शिक्षक बन जाए, लेकिन भर्तियाँ निकले। और छत्तीसगढ़ की स्थिति इन दिनों ऐसा ही चल रहा है। सरकार पूरे तरीके से बैकफुट पर है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि लगातार जो युवाओं में आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और वो लोग शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। और कहीं कहीं भर्तियां भी हो रही हैं, जैसे पुलिस भर्तियां हो रही, उसमें भी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो इसको लेकर अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप व्यवस्था कैसी चला रहे हैं। और वही सवाल कि आखिरकार कब शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे कुछ महीनों में ही। कुछ महीने कहते कहते 1 साल बीतने को आ गए, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। ऐसे में युवाओं का विश्वास ऐसे नेताओं पर कैसे बरकरार रहेगा जो लोग चुनावी फायदे के लिए ऐसे झूठा वादा करते हैं और बीच में लटकाते हैं इनकी उम्मीदों को, इनके विश्वास को, और दम घोट देती है ऐसे युवाओं के विश्वास और भविष्य को, जो बीच में लटका ही रहता है। आखिर कब होगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन युवा कह रहे हैं कि हम डटे रहेंगे, हम अपना हक, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा करके ये लोग एकजुट होकर, लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, ऐसे कई जगह पर पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले से जितने अभ्यर्थी हैं वो लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब
चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, क्योंकि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखना है कि इस बीच में होता क्या है, क्योंकि चुनाव में तो कोई भी शासकीय काम होगा नहीं, ना ही भर्तियां निकलेंगी। तो ऐसे में क्या उसके बाद होगा या फिर और कुछ ये लोग अपना पैतरा आजमाते हैं राजनीतिक दल कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण है। खैर, इस पूरे मामले पर विचार के यहाँ ज़रूर बताइए, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, युवाओं के भविष्य का सवाल है।